मामला निकल कर सामने आया जहाँ पर सरकारी ज़मीन को एक आवासीय भूमि बता करके एक नामांतरण का खेल जो है, साजिश जो है वो रचा गया और एक व्यक्ति को ठग लिया गया। तो बोले एक ज़मीन बहुत फ़ायदे में मिल रही है बखारत क्षेत्र में शहाद बस्ती में। उसने उस ज़मीन को मुझे दिखाया 1 एकड़ 80 डिसमिल के आसपास। हमारा 16 लाख रुपए हुआ सौदा और गौतम सोनी ने ही मुझसे 1 लाख रुपए बयाना के रूप में उसी दिन लिए रजिस्ट्री को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। मुझे 2 सालों तक गौतम सोनी ने गोल मटोल बात करते रहा कि ये जमीन। जब मुझे अब ऐसा लगा कि मैं यहाँ ठगी का शिकार हो चुका हूँ, तो मैंने फिर बखारा तहसील कार्यालय में जाके इसके केस की नकल निकाली। इस बात का सारे खुलासे हुए कि ये उक्त ज़मीन सरकारी ज़मीन, इसे फर्जी तरीके से गौतम सोनी नामक दलाल और हेमंत चंद्राकर जो वर्तमान में पटवारी है, इनकी मिली भगत से या इनके साथ हो सकता है और भी लोग हों। इस केस का पूर्ण रूप से इंक्वायरी की जाए और ऐसे दलालों को जेल के हवा भेजा जाए जो मुझ जैसे ऐसे कई लोगों को साथ इस तरीके का धोखा खड़ी किया है। मैं शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश धमतरी में लगातार आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे भू माफिया का राज बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ आम आदमी ये सोचता है कि उसका एक छोटा सा घर हो, उस घर के लिए वो पैसे जोड़ता है, पाई जोड़ता है, उसके बाद एक ज़मीन खरीदता है और ज़मीन खरीदने के बाद भी प्रक्रिया वहां ख़त्म नहीं हो जाती। ज़मीन खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री से लेकर के नामांतरण तक हर प्रक्रिया लंबे चरणों से होकर गुजरती है और ऐसे में बीच में दखल देते हैं दलाल, जो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अब जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से बहुत हद तक जो है इस तरीके के कारनामे, इस तरीके के जो फ्रॉड है वो बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी भी धमतरी में कुछ दलाल सक्रिय हैं जो इस फ्रॉड का फ़ायदा उठाते हैं, जो लोगों को जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस बात का फ़ायदा उठा करके उसमें लूप होल ढूंढते हैं और लोगों को ठगते हैं। और बाद में जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, उनके बहुत सारे पैसे जो है घुस चुके हैं और बदले में उनके हाथ में कुछ नहीं है, केवल एक कागज़ है और उससे ज़्यादा एक कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में उनके पास हाथ मलने के अलावा और अफसोस करने के अलावा कोई और जरिया नहीं रह जाता है। ऐसा ही एक मामला और ऐसा ही चौंकाने वाला मामला धमतरी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां मैं आपको ये कहूँ कि इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया जहां पर सरकारी ज़मीन को एक आवासीय भूमि बता करके एक नामांतरण का खेल जो है, साजिश जो है वो रचा गया और एक व्यक्ति को ठग लिया गया। और बाद में जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि जो भूमि उसे बेची गई है वो दरअसल में शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, सरकारी भूमि है, ऐसे में उसके पास अब महीनों से चक्कर काटने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज हम उस व्यक्ति के कहने पर, उस व्यक्ति के दरखास्त पर उनको आपके सामने लेकर आए हैं और वो खुद अपना परिचय देंगे और अपने साथ जो भी घटना हुई उसके बारे में बताएंगे। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, उसके बाद आप घटनाक्रम पूरा बताएंगे। मैं मोहम्मद रशीद, पिता मोहम्मद जकरिया, रिशाई पायरा पूर्व का निवासी हूँ। मेरा वर्तमान में गाड़ी खरीदी बिक्री का काम है, ऑटो डील का, जो कि अंबेडकर चौक स्थित में मेरी दुकान है। मेरा ज़मीन का संबंध में मेरे को एक ज़मीन की रुचि थी कि जो मैं ले सकूं। तो इस दरमियान तकरीबन दिसंबर 2023 में गौतम सोनी नामक अशोक सोनी डिपोपारा निवासी, जो पूर्व से मेरे जान पहचान पे है, जो कि कुछ मेरे को गाड़ियाँ कभी बेचवाता भी है, कभी खरीदवा भी देता है, उससे मेरा पुराना संबंध है और काफ़ी जान पहचान है। तो उसने मेरे पास दिसंबर के फर्स्ट वीक में आके मुझे ये कहा कि भाईजान आप ज़मीन में कहीं इन्वेस्ट करेंगे क्या? तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मेरा तो गाड़ियों का काम है। तो बोले एक ज़मीन बहुत फ़ायदे में मिल रही है बखारत क्षेत्र में शहाद बस्ती में। ज़मीन अच्छी ज़मीन है और अगर उसे आप ख़रीद के कुछ समय के बाद बेचेंगे तो आपका 2 पैसे की प्रॉफिट होगी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पहले डिटेल चाहिए कि ज़मीन क्या रेट में आ रही है, कैसा है। तो उन्होंने मुझे कुछ पेपर्स फ़ोटोकॉपी को दिखाए, तो मुझे तो उसके समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा मुझे पहले मुझे इस ज़मीन को दिखाइए आप। तो उसी समय मैं, गौतम सोनी और उनके साथ एक मित्र आया हुआ था जिसका नाम था गौरी शंकर साहू। वो गौतम सोनी के साथ में किसी काम से आया था। तो हम लोगों ने उस ज़मीन को देखने के लिए गया। तो सियाहत बस्ती के बाद धरसा रोड करके है गांव के बाहर, उसने उस ज़मीन को मुझे दिखाया
और ये कहा कि ये ज़मीन 4 डोली लाइन से है। तकरीबन ये ज़मीन 1 एकड़ 80 डिसमिल के आसपास है। पूरी चुकता ज़मीन हम आपको 20 लाख रुपए में दे रहे हैं, और जो आप हमें खुशी से अपना कमीशन के रूप में देंगे वो हमें स्वीकार है। तो मैंने कहा यार अब मेरे पास उतना पैसे की व्यवस्था नहीं है, और चूँकि जिस समय ज़मीन का लेन देन चल रहा था उसके जस्ट अगले महीना जनवरी 2025 में मेरी बेटी की शादी थी, जिस कारण मैं काफ़ी बिजी भी था। मुझे गौतम सोनी ने कहा कि मैं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों की तैयारी, चाहे वो नक्शा हो, खसरा हो, पटवारी का डिजिटल साइन हुआ, सारी चीज़ की व्यवस्था मैं नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, आप इसे तत्काल रूप में पैसा की व्यवस्था कीजिए और इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री 8 से 15 दिनों के अंदर करनी है। तो कुछ 1-2 दिन में ऐसा बातचीत होते होते उस ज़मीन का सौदा हमारा 16 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ कि 16 लाख रुपए में इतनी पूरी चुकती ज़मीन को वो हमें देंगे, प्लस जो तहसील न्यायालय में जो भी रजिस्ट्री शुल्क वो मुझे देना होगा। तो इस दरमियान हमारा 16 लाख रुपए हुआ सौदा, और गौतम सोनी ने ही मुझसे 1 लाख रुपए बयाना के रूप में उसी दिन लिया और कहा कि मुझे 1 लाख रुपए दो ताकि मैं जाके उनको बयाना के रूप में दे सकूं, और ज़मीन के सारे दस्तावेज लेके मैं पटवारी से ऑनलाइन पेपर, नक्शा खसरा, सारी चीज़ों को निकाल सकूं। इस दरमियान आज करते करते तकरीबन 11/12/2023 सोमवार के दिन हमारे ज़मीन के रजिस्ट्री के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें पहुंचने के लिए कहा गया, और उस तारीख को मैं समय पे पहुंच गया वहां ऑफिस में। और उसके बाद जो विक्रेता थे, कहना चाहिए धर्मीन भाई, और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो उनके बेटे, कहना चाहिए कुछ अरुण, रोहित, लुकेश, ऐसा करके 5 लोग आए थे, जिससे मुझे उन्होंने मिलवाया कि ये लोग बेचने वाले हैं, आप लोग आपस में मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उनसे मैंने कहा कि भाई आपका सौदा कितने में हुआ है, तो मुझे उन्होंने बात करने के लिए नहीं दिया। रहे आप छोड़िए ना, हम तो बैठे हैं, आपको क्या करना, हमारे से आपकी बात हो गई। तो वहाँ रजिस्ट्री में जो भी वहाँ के फॉर्मेलिटी और लिखा पढ़ी करके हम उपस्थित हुए, और दोनों पार्टी ने वहाँ डिजिटल साइन करके रजिस्ट्री को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। प्लस समय मुझे ये पता चला कि ज़मीन की कीमत जो पक्के में रकम आती है वो तकरीबन आई थी 8,87,000 ऐसे कुछ रुपए आई थी, जिसका मैंने 2 चेक उन्हें दिया कि कुछ पैसे कम है, ये इतने की रकम और 2 लाख रुपए का रकम, ऐसा करके 8,87,000 के आसपास का चेक मैंने पक्के में दिया। तो रुपया मुझे अच्छे में लिया गया। इस दरमियान रजिस्ट्री उस दिन हो गई, और मुझे कहा कि भाई अब यहाँ के जो पेपर्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद हमें मिलती है। तो ठीक है, मैंने कहा कि 15-20 दिनों के बाद मैं आके यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाऊँगा और पटवारी महोदय के पास उपस्थित होकर इसका मैं अपने नाम से नामांतरण करा के पट्टा करवा लूँगा। अब इस दरमियान मेरे यहाँ घर में शादी लग गई, मेरी बेटी का जनवरी में शादी था, तो मैं हो गया बिज़ी 1 महीना 2 महीना। उसके बाद मैंने तहसील में जाके ज़मीन के पेपर को मांगे ओरिजिनल, जो वहाँ का रजिस्ट्रार करता है वहाँ के वकील के मार्फत। तो उन्होंने कहा कि मेरे पेपर को तो सारे पेपर गौतम सोनी नामक व्यक्ति जो ब्रोकरी का काम करता, जिसने ज़मीन दिलाए थे, वो सारे पेपर को ले गया। तो मैंने गौतम सोनी से संपर्क किया कि भाई आप मेरा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप मेरे से बिना पूछे कैसे लेके आ गए। तो उन्होंने कहा लो ना भाई, आप किए या मैं किया, मैं तो आपको पूरा काम को कंप्लीट करने का मैंने आपको आश्वासन दिया है। तो इस ज़मीन के पेपर मैं पटवारी महोदय को जाके दे दिया हूँ, और 1 से 2 महीने के अंदर आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और 16 लाख रुपए में तकरीबन 12 लाख रुपए पेमेंट दे चुके थे। बचत जो 4 लाख रुपए पेमेंट था, तो उन्होंने कहा कि आप पेमेंट अभी आप हमें मत दीजिए, जब 2 महीने के बाद सारे पेपर आपके नाम पे पट्टे बन के आएंगे, उस दिन हमें ऊपर का पेमेंट आप दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा, काम किसी भी रूप में होना चाहिए। अब ऐसा करते भी 2 महीना हो गया, 3 महीना, 6 महीना करते करते कई बार मैंने उनसे कहा भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पट्टे ला के दो और अपना रकम ले जाओ, मेरा रकम आपको देने के लिए तैयार है। तो आज करते 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 तकरीबन मुझे 2 सालों तक गौतम सोनी ने गोल मटोल बात करते रहा कि ये ज़मीन का कुछ पटवारी महोदय के पास इनकी
विक्रेताओं की और भी ज़मीन है 5 एकड़, जिसका नक्शा नहीं कट पा रहा है। नक्शा कटने में कुछ विवाद चल रहा है, इसका कुछ केस चल रहा है। ऐसा करते करते 2 साल तक मुझे गोल गोल बातें करते रहा। जब मुझे अब ऐसा लगा कि मैं यहाँ ठगी का शिकार हो चुका हूँ, तो मैंने फिर बखारा तहसील कार्यालय में जाके इसके केस की नकल निकलवाई। ये तकरीबन आज से 2 से ढाई महीना पहले। तब मुझे इस बात का सारे खुलासे हुए कि ये उक्त ज़मीन सरकारी ज़मीन है। इसे फर्जी तरीके से गौतम सोनी नामक दलाल और हेमंत चंद्राकर जो वर्तमान में पटवारी है, इनकी मिली भगत से या इनके साथ हो सकता है और भी लोग हों, इनके मार्फत से ज़मीन को फर्जी तरीके से मुझे बेची गई है। उसके बाद भी मैंने इनसे काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की। पटवारी महोदय से भी मैंने फ़ोन में बात किया कि आपका ऐसा ऐसा मैंने सुना है, आप बताइए इसका क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं बाहर हूँ, आप किसी दिन आके मुझसे मिलिए। तो उसके बाद उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। मैंने गौतम सोनी के पास कई बार गया कि भाई जो भी मामला आप सामने मुझे बताइए और इस केस को निपटाइए, या फिर नहीं हो सकता तो जो विक्रेता उनको आप बताइए क्या चाहते हैं वो। मैंने कहा कि भाई ये निपटाओ, नहीं तो मुझे लास्ट में कलेक्टर महोदय के पास आप लोगों के नाम पे शिकायत करनी होगी। वो 1/4/2026 को कलेक्टर महोदय के जन दर्शन में मैंने अपना आवेदन दे करके आया है, और मैं कलेक्टर महोदय से, तहसीलदार महोदय से, सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस केस का पूर्ण रूप से इंक्वायरी की जाए और ऐसे दलालों को जेल के हवा भेजा जाए जो मुझ जैसे ऐसे कई लोगों को साथ इस तरीके का धोखा खड़ी किया है। मैं शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाए।